मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। आमतौर पर एलर्जी बैक्टीरिया, वायरस और धूल के कारण होती है, लेकिन कई बार मौसमी बुखार के कारण भी एलर्जी हो सकती है और लंबे समय से हो रही किसी बीमारी जैसे अस्थमा एवं एक्जिमा की वजह से भी हो सकती है। कुछ मामलों में तीव्र ग्राह्यता यानी किसी ऐसे पदार्थ के संपर्क में आना जिसको आपको एलर्जी हो की वजह से भी एलर्जी हो सकती है। तीव्र ग्राह्यता कीड़े के काटने, किसी खाने या दवाइयों की वजह से हो सकती है। एलर्जी के लक्षण शरीर के प्रभावित हिस्से के अनुसार अलग अलग होते हैं। हालांकि सामान्य एलर्जी के लक्षणों में छींक, खुजली और खांसी शामिल हैं। धूल मिट्टी से भरे वातावरण में सांस लेने पर एलर्जी हो सकती है, जिसके कारण नाक बंद, कफ और गले में खराश हो सकती है। एलर्जी आंखों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, जिसके कारण आंखों में खुजली, आंखों से पानी आना, सूजन और आंखों में लालपन आ जाता है। एलर्जी के लक्षणों में त्वचा पर चकत्ता पड़ना, खुजली या फोड़े के रूप में सामने आते हैं। फूड एलर्जी में पेट में मरोड़, दस्त, जीभ में चलना, उल्टी होना आम है। आयुर्वेदिक उपचार द्वारा शरीर से अम्मा यानी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। आयुर्वेदिक उपचार का उद्देश्य पाचन अग्नि में सुधार, शरीर की सफाई और शरीर को संतुलन लाने वाले प्रतिरक्षा प्रणाली को ठीक करना। एलर्जी के लिए जड़ी बूटियों और हर्बल मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वाशा यानी अडूसा, हरिद्रा यानी हल्दी, अदरक, यष्टिमधु यानी मुलेठी, कृष्णकेली, पिपली, सीतोपलादी चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण शामिल है। एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए पाचन, स्नेहपान और वमन प्रक्रियाएं असरकारी हैं। एलर्जी को आयुर्वेद में प्रत्युर्वरता कहा जाता है। इसकी पहचान प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित विकार के रूप में की जाती है, जो अपच और आसपास प्रदूषित वातावरण के कारण होती है। यह हाइपर सेंसिटिविटी प्रतिक्रिया को हटाता है, जो एलर्जी का सामान्य लक्षण है। खराब पाचन की वजह से शरीर में विषाक्त पदार्थ जमने लगते हैं, जो कि नाड़ियों में रुकावट पैदा करते हैं। इस वजह से प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है और एलर्जी के लक्षण सामने आने लगते हैं। किसी रसायन या जैविक पदार्थ के संपर्क में आने के आधार पर एलर्जी की पहचान की जाती है। एलर्जी के आयुर्वेदिक उपचार में एलर्जी के कारण से दूर रहने, आयुर्वेदियों औषधियों और उपचारों से शरीर की सफाई और जीवनशैली एवं आहार में बदलाव लाकर लक्षणों से राहत पाई जाती है। ये पाचन में सुधार कर जठरांत मार्ग से अम्मा को बाहर निकालती हैं। उल्टी और पाचन जैसी चिकित्साओं से एलर्जी के लक्षणों को दूर किया जाता है। एलर्जी से जल्दी राहत पाने के लिए जड़ी बूटियों और हर्बल मिश्रणों के साथ कफ को रोकने और खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। एलर्जी के आयुर्वेदिक इलाज में पहला है पाचन। इस प्रक्रिया में पाचन को उत्तेजित करने के लिए जड़ी बूटी दी जाती है। पाचन जड़ी बूटी पाचन अग्नि में असंतुलन का इलाज करती है, जिसकी वजह से शरीर में अम्मा बनने लगता है और एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा है स्नेहपान। इस चिकित्सा में जठरांत प्रणाली को पोषण और ठंडक देने के लिए औषधीय घी या तेल का सेवन कराया जाता है। कफ प्रधान रोगों में स्नेहपान के लिए सरसों के तेल, अलसी के तेल और कैनोला तेल का इस्तेमाल किया जाता है। घी के साथ त्रिकटु चूर्ण को एलर्जी में लाभकारी माना जाता है। 3 से 7 दिनों तक ये उपचार किया जाता है। स्नेहपान से मल त्याग की क्रिया में सुधार आता है और जोश एवं शक्ति में भी वृद्धि होती है। अगला है वमन। वमन कर्म में शरीर के ऊपरी हिस्सों से विषाक्त पदार्थों को साफ करने के लिए मुंह के जरिए कफ और पित्त दोष को बाहर निकाला जाता है। कुछ समय तक रोज वमन क्रिया की जाती है और ताकि पेट से सारे विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाएं। इसके अलावा ये सभी नाड़ियों और छाती से बलगम एवं विषाक्त अम्मा को भी साफ करता है। सेंधा नमक या गर्म पानी के साथ पिपली, मदनफल जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल एलर्जी से ग्रस्त व्यक्तियों में अति कफ को साफ करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर स्नेहपान के 1 दिन बाद वमन कर्म किया जाता है। इसके अलावा पर्याप्त नींद लेने या सूर्योदय के बाद भी इस चिकित्सा को ले सकते हैं। इस उपचार को लेने के बाद व्यक्ति मानसिक रूप से शांत महसूस करता है। ये पाचन में सुधार और रोग के लक्षणों को दूर करता है। एलर्जी के आयुर्वेदिक उपचार में पहला औषधि वासा है।
इसका उपयोग श्वसन तंत्रिका, परिसंचरण और पाचन तंत्र से जुड़े रोगों के उपचार में किया जाता है। वासा को काढ़े, पाउडर, अर्क या पुल्टिस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। खांसी, ब्रोंकाइटिस और कफ के कारण होने वाली एलर्जी को नियंत्रित करने में वासा असरकारी है। अगला है अदरक। यह जड़ी बूटी पाचन शक्ति को बढ़ाती है और कफ को निकालने में भी मदद करती है। कफ विकारों के इलाज में अदरक के साथ शहद लिया जाता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल काढ़े, पेस्ट या रस के रूप में किया जाता है। मसाला चाय के रूप में लेने पर यह वात से संबंधित एलर्जी के उपचार में उपयोगी है। अगला है हरिद्रा यानी हल्दी। यह जड़ी बूटी पूरे भारत में बड़े पैमाने पर पाई जाती है। हरिद्रा का रिजोम यानी एक पौधा का 36 तना जो नए जड़ें और अंकुर बनाता है और गांठ कई बीमारियों में कारगर साबित हुई है। हरिद्रा में सूजन रोधी और जीवाणुओं को रोकने के गुण होते हैं और यह एलर्जी के सामान्य लक्षणों से राहत दिलाने में सहायक है। हरिद्रा के रिजोम से बने अर्क में दवा रोधी गुण होते हैं और इसे सांस लेने वाले मार्ग में एलर्जी से संबंधित सूजन को कम करने में प्रभावी पाया गया है। याष्टी मधु, इसे मुलेठी या मधु भी कहते हैं। इस जड़ी बूटी की जड़ उल्टी लाने में मददगार है एवं यह ऊर्जादायक और शक्तिवर्धक के तौर पर भी काम करती है। यष्टि मधु उत्तम रक्त शोधक और पेट एवं फेफड़ों से अत्यधिक कफ को साफ करती है। मुलेठी खांसी, ब्रोंकाइटिस, लेरिंजाइटिस और सर्दी के लक्षणों से राहत दिलाने में भी कारगर है। एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए इस जड़ी बूटी को खाने के बाद गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। अगला है पिपली। यह जड़ी बूटी भारत में उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। पिपली में दर्द निवारक और वायुनाशक गुण होते हैं और इसे पाउडर, तेल या अर्क के रूप में ले सकते हैं। यह खांसी, ब्रोंकाइटिस एवं एलर्जी के कारण होने वाले जुकाम के उपचार में उपयोगी है। अगला है कृष्ण केली। कृष्ण केली दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी पत्तियों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। इस जड़ी बूटी को पानी में मिलाकर रस के रूप में लिया जाता है। यह एलर्जी से होने वाले त्वचा रोग, अस्थमा और एलर्जी के अन्य लक्षणों के उपचार में भी लाभकारी है। एलर्जी के लिए आयुर्वेदिक मिश्रित औषधियों में पहला है सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण को गन्ने, पिपली, इलायची, दालचीनी से तैयार किया जाता है। यह एलर्जी और ऊपरी श्वसन मार्ग से संबंधित रोगों के उपचार में इस्तेमाल होने वाले सामान्य हर्बल मिश्रणों में से एक है। सीतोपलादी चूर्ण में सूजन रोधी और एलर्जी पैदा करने वाले हिस्टामिन को रोकने के गुण मौजूद होते हैं जो एलर्जी के लक्षणों से राहत दिलाने में प्रभावी है। अगला है त्रिकटु चूर्ण। इस चूर्ण को मरीच, पिपली, सोंठ से तैयार किया गया है। एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल पाचन के रूप में किया जाता है जो विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। इसे चूर्ण के रूप में लिया जाता है। एलर्जी, त्वचा रोग और श्वसन संबंधी विकारों से राहत पाने के लिए इसे भोजन से पहले लेना चाहिए। एलर्जी के लिए क्या करें और क्या नहीं करें? ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों का सेवन करें। ठंडे की जगह गर्म पानी को चुनें। गर्म पानी में नींबू मिलाकर भी पी सकते हैं। दिन में भारी और ज़्यादा भोजन लें और शाम को हल्का भोजन लें। क्या नहीं करना चाहिए? तो एलर्जी वाली जगहों की पहचान कर वहां जाने से बचें। अनाज और दूध से बने पदार्थों को अपने आहार में शामिल न करें।